बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा रहमान है और आज हमारा अरबी का तीसरा लेसन इसम बलिहाज़ अदद है। इसम पहले हमने हरकत और इराब पढ़ा, उसके बाद इसम की तारीफ़ और उसकी अक़साम पढ़ी। उसमें हमने इराब पढ़ा, लफ्ज़ की पहचान, हरकत से हम आवाज़ निकालते हैं, इसम की तारीफ़ किसी ख़ास शख्स चीज़ जगह के नाम को, और इसम से हम जो है वो आदत कुरान भी पढ़ते हैं। कुरान में भी इसम बहुत मरतब इसम जो है बहुत अहमियत के हामिल है। इसी तरह इसम जो बलिहाज़ अदद है यानी इसम की तादाद जो है वो भी सीखना हमारे लिए कुरान को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, कुरान सीखने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसम बलिहाज़ अदद यानी इसम की तादाद, इसम तादाद के लिहाज से कितने हैं तो वो आज हमारा लेसन होगा। तो इसम तादाद के लिहाज से हैं 3। नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 तस्निया, नंबर 3 जमा। वाहिद कहते हैं एक को। वाहिद तो हमेशा उर्दू में भी इंग्लिश में भी ये एक ही इस्तेमाल होता है। और तस्निया अरबी में कहते हैं 2 को। तस्निया क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, तो तस्निया जो है वो 2 के लिए इस्तेमाल होता है। जमा जो है आमतौर पर उर्दू में 2 से शुरू होता है, मगर अरबी में जो है ये जमा 3 से शुरू होता है। जमा की आगे 2 अक़साम हैं, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहिद जो है उसका जो वाहिद लफ्ज़ होता है वो टूट कर नया लफ्ज़ बनता है। मसलन ये क़ल्बुन है, ये बन जाएगा क़ुलूबुन। इसी तरह जमा सालम जो है ये वाहिद जो होता है लफ्ज़ जो वाहिद है वो टूट कर नहीं बल्कि वही वाहिद उसके साथ आगे एक वाव नून लग जाता है, ऐसे कोई अल्फाज लग के वो जमा हो जाता है। मसलन ये काफिरू, ये बन जाएगा काफिरून। इसमें एक और बात हमने हरकत और इराब में पढ़ा था कि हरकत और इसम में पढ़ा था हमने इसम की तारीफ़ में कि इसम में इसमें ज़ाती होता है और इसमें सिफ़ाती। ये जमा मुकस्सर और जमा सालिम में इसमें ज़ाती और सिफ़ाती में से ही हैं। इसमें जमा मुकस्सर जो है वो इसमें ज़ाती में से ज़्यादातर इसमें ज़ाती में से आता है, और जमा सालिम जो है वो सिफ़ाती में से आता है। मिसाल के तौर पर हमने ज़ाती में लिया था, ज़ाती में हमने ली थी मिसाल किताब, किताबुन। अब इसका जब हम जमा बनाएंगे, इसकी जमा मुकस्सर जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगी कुतुबुन। ये जमा मुकस्सर भी है और ज़ाती भी है। और इसी तरह सिफ़ाती में हमने मिसाल ली थी सालिहुन, ये बन जाएगा सालिहुना। जमा बना है तो ये जमा सालिम बन गया और है ये सिफ़ाती। आगे जमा सालिम के 2 अक़साम हैं। हमने पहले हरकत और इराब पढ़ा था, उसमें इराब की हमने 3 हालतें पढ़ी थी, फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी। उसमें अब जमा सालिम में हम उसकी इराब की जो अक़साम हैं, इराब की अक़साम हम पढ़ेंगे। इराब की 2 अक़साम हैं। एराब बिल हरकत और नंबर 2 है एराब बिल हुरूफ। जमा सालिम को समझने के लिए एराब 2 किस्म के हैं। एराब की 2 अक़साम।
पहले तो हमने सिर्फ एराब पढ़ा था कि ये लफ्ज़ के आखिरी हरकत हरफ पर जो हरकत आती है उसे एराब कहते हैं, इसे हम कुरान से समझते हैं। तो अब इसको जमा सालिम में यहाँ पर हम इसको समझने के लिए एराब की दो अक़साम हैं, कौन सी हैं? तो इसके लिए हमें एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है जो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। फ़ाइली, मफ़ूली, इज़ाफ़ी। ये तो हमने एराब में पढ़ा था कि इसकी तीन अक़साम है एराब की। तो एराब फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी तीन हालतें हैं। तो आगे इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। वाहिद, तस्निया और जमा। इसमें अब फ़ाइली हम लफ्ज़ बोलते हैं सालिहुन। अब इसमें फ़ाइली की पहचान क्या है कि आखिरी हरफ पर दो पेशे आई हैं, तो ये फ़ाइली हो गया और ये सालिहुन वाहिद के आगे आ गया। अब इसको आगे जो है हम मफ़ूली में बनाएंगे। मफ़ूली की पहचान दो ज़बरें होती हैं, दो ज़बर, और इज़ाफ़ी की पहचान होती है दो ज़ेरें। अब जब फ़ाइली बनेगा सालिहुन, इसको जब मफ़ूली बनाएंगे तो सालिहन, और इज़ाफ़ी बनाएंगे सालिहिन। अब इसी को जब जमा में हम जब तस्निया में लेके आएंगे तो इसकी आवाज़ बन जाएगी। इस सालिहुन से हमने जब ग्राफ बनाया तो इससे हमने इस लफ्ज़ के नाम भी सीखा है और इसका तर्जमा भी सीखा है। अब जब हम इस लफ्ज़ को जब इकट्ठा करके बनाएंगे कि फ़ाइली वाहिद, और इसके आखिरी ये दो ज़बरें बता रही हैं कि तनवीन है, तो तनवीन की इसम दो पेशे जो हैं वो पहचान करा रही हैं। इसम की तारीफ़ में हमने पढ़ा था कि इसम नकरा की पहचान जो है वो तनवीन है। तो यहाँ पे तनवीन आई हुई है तो लिहाजा यहाँ पे नकरा भी है ये। अब इसके फ़ाइली के पहचान ने, वाहिद एक और नकरा किसी। अब इसको जब हम तर्जमा करेंगे, किसी एक सालिह ने। ये लफ्ज़ हमने लिखा है सालिहुन। इससे ग्राफ की मदद से हमने इसका नाम निकाला है और इसके मायने हमने सीखे हैं। इसी तरह अब आगे सालिहुन है, इसको जब मफ़ूली हालत में करेंगे तो ये मफ़ूली हालत की पहचान सालिहन, और इज़ाफ़ी में जब करेंगे तो ये बन जाएगा सालिहिन। अब तस्निया कुरान पहले नाजिल हुआ है और अरबी के कायदे बाद में बने हैं। तो कुरान ने हमें जो है तस्निया की आवाज़ बताई है, अत-तलाक़ु मर्रतानी। इसी तरह बहुत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबानी, इसी तरह के बहुत अल्फाज हैं। तो हम उन अल्फाज की मदद से हम इस लफ्ज़ की पहचान निकालेंगे कि सालिहुन को जब हम तस्निया करेंगे तो इसकी आवाज़ बनेगी सालिहानी। अब यहाँ पे एराब में तो हमने पढ़ा था कि इसके फ़ाइली के पहचान जो है पेश होती है, दो पेशे होती हैं। यहाँ पे अब सालिहानी, इस सालिहानी को हमने कुरान से पहचाना, कुरान की मदद से हमने इसके एराब पहचाने। अब इसका एराब आखिर में सिर्फ ज़ेर नहीं है, इसका एराब जो है वो तीन हर्फ़ों से बना है। आनी, इसका एराब बनेगा यहाँ पहली फाइल आनी, तीन हर्फों से मिलकर बना है आनी से। तस्निया का एराब आनी, सालिहानी। इसी तरह आगे जब हम मफ़ूली में लेके जाएंगे इसको, तो कुरान ने हर चीज़ का कायदा बताया है। तो कुरान से हम देखेंगे रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी,
इसी तरह हम जब सालिहानी को बनाएंगे तो सालिहाइनी, यहाँ पे कुरान ने या के ऊपर जज़म दे दी। अब इसका भी इसी तरह एराब, जैसे इसका आनी था तो इसका सालिहाइनी, ये तस्नीय मफूली का एराब हो गया। और इसी तरह इजाफ़ी में जब करेंगे यही है एराब इसका सालिहाइनी। इजाफ़ी में भी इसका यही एराब रहेगा सालिहाइनी। अब जमा में जब फ़ाइली को लेके आएंगे सालिहुन, तो जमा हमने जमा सालिम में पढ़ा है कि इसका जब जमा बनेगी तो ये सालिहूना, सालिहूना। यहाँ पर भी फ़ाइली की एराब जो होते हैं वो पेश होती है, दो पेश होते हैं। यहाँ पे भी आखिर में हमारे पास ज़बर आया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एराब भी एराब बिल हुरूफ से आया है, तो इसका एराब होगा ऊना। सालिहूना। इसी तरह अब इसमें आगे चलेंगे मफूली हालत में, जब इसको लेके आएंगे सालिहीना, सालिहीना। अब इसमें मफूली में जो है इस ग्राफ की मदद से हमने लफ्ज़ का नाम और उसके मानी भी सीखे हैं, और हमें ये मालूम भी हुआ है कि एराब कहाँ पर जो है हरकत वाले हैं, कहाँ पर हुरूफ में आए हैं। अब इससे हमें ये मालूम हुआ है कि एराब दो किस्म के हैं। नंबर एक एराब बिल हरकत और एराब बिल हुरूफ। की मदद से हम आपको आवाज़ें सिखाते हैं जो हमने सीखी हैं, और उसके मायनी यानी मुज़क्कर है, मुअन्नस है, इसका भी हम इसकी पहचान भी हम निकालते हैं। यहाँ पे उन, अन, इन, आनी, आईनी, आईनी, ऊना, ईना, ईना। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए।